नमस्कार। संगम विचारधारा में आपका स्वागत है। याद कीजिए, आपने कभी किसी को बुरा भला कहा होगा, अपमान किया होगा, कड़वे शब्द कहे होंगे, लेकिन उस इंसान ने आपको मुस्कुरा कर देखा। न गुस्सा, न दुख, न बदले की भावना। आप सोचते रहे, यह इंसान है या पत्थर? क्या इसे कड़वे शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन वह पत्थर नहीं था, वह आकाश की तरह था। जैसे आकाश को किसी बादल से, किसी तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजन, अष्टावक्र जी कहते हैं, यह आकाश किसी एक इंसान के भीतर नहीं है। यह आकाश आपके भीतर है, मेरे भीतर है, हर इंसान के भीतर है। बस हम सब उसे भूल गए हैं। और जब जनक जी ने यह जाना तो वे शिष्य नहीं रहे। उस दिन वे एक जागे हुए इंसान की तरह बोले। उन्होंने कहा, मैं जान गया। कथा आगे बढ़ती है। अब तक अष्टावक्र जी बोलते रहे, जनक जी सुनते रहे, और जनक जी पूछते रहे, अष्टावक्र जी समझाते रहे। लेकिन आज कुछ अलग है। आज जनक जी की आंखों में वह भाव नहीं है जो शिष्य की आंखों में होता है। न जिज्ञासा है, न प्रश्न है, न उत्सुकता है। आज उनकी आंखों में एक गहरी शांति है। वे अष्टावक्र जी के सामने बैठे हैं और धीरे धीरे वे स्वयं बोलने लगते हैं। अष्टावक्र जी मौन होकर सुन रहे हैं। यह वह दुर्लभ क्षण है जब गुरु को पता चलता है कि शिष्य अब शिष्य नहीं रहा, शिष्य अब ज्ञानी बन चुका है। जनक जी कहते हैं, जो जाग गया और जो अभी सोया है, इन दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। राजन, एक ही घर में दो लोग हैं। एक सोया हुआ है, सपने देख रहा है। उस सपने में कभी खुश है, कभी रो रहा है, कभी जीत रहा है तो कभी हार रहा है। सपने की हर घटना उसे सच लग रही है। वहीं दूसरा जागा हुआ है, वही कमरा है, वही छत है, वही दीवारें हैं, लेकिन वह जानता है सपना सपना था। दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन उनके अनुभव में ज़मीन आसमान का अंतर है। यही फ़र्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी भी इसी संसार में है। वह भी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, लेकिन भीतर से वह जानता है यह संसार एक लीला है और वह इस लीला में खेलता है, डूबता नहीं। और फिर जनक जी एक और बात कहते हैं, जिस पद को पाने के लिए इंद्र और सभी देवता तरसते हैं, उस पद पर स्थित ज्ञानी हर्षित भी नहीं होता है। राजन, देवता भी तरसते हैं? जी हाँ। इंद्र का सिंहासन भी डोलता है, ब्रह्मा की आयु भी समाप्त होती है। वे भी चाहते हैं वह पद जहाँ कोई भय नहीं हो, जहाँ कोई उठना गिरना नहीं हो। और वह पद आत्मज्ञान का पद है। लेकिन ज्ञानी उस पद पर पहुंचकर हर्षित भी नहीं होता है। क्यों? राजन, एक छोटी सी बात सोचिए। एक इंसान घंटों से अपनी चाबी खोज रहा है। घर का हर कोना छान मारा, थक गया, परेशान हो गया, और तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला और चाबी वहीं थी। वह हंसेगा ज़रूर, लेकिन नाचेगा नहीं, क्योंकि वह चाबी उसकी अपनी थी। वही मिला है, कोई नई चीज़ नहीं मिली। ज्ञानी भी ऐसे ही है। जब उसने जाना, जो मैं खोज रहा था वह मैं पहले से ही था, तो हर्ष कैसा। और अब इस पूरे अध्याय की सबसे गहरी और सबसे सुंदर बात। जनक जी कहते हैं, ज्ञानी को पुण्य और पाप दोनों का स्पर्श भीतर नहीं होता है। जैसे आकाश में धुआं दिखाई तो देता है, लेकिन धुआं आकाश को छू नहीं सकता। हे राजन, एक कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग थे, गांव में रहते थे, सादा जीवन, शांत स्वभाव। उनके पड़ोसी उनसे जलते थे, उनकी निंदा करते थे।
गांव भर में उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाते थे। एक दिन कुछ लोग उन बुजुर्ग के पास आए और बोले, आपके पड़ोसी आपके बारे में इतना बुरा कहते हैं, रोज़ नई बात, रोज़ नया आरोप, आपको गुस्सा नहीं आता, दुख नहीं होता? बुजुर्ग ने एक पल के लिए आंखें बंद की और धीरे से ऊपर आकाश की तरफ इशारा किया और बोले, देखो वहाँ धुआं उठ रहा है। वह धुआं आकाश में फैल रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। लोगों ने ऊपर देखा। बुजुर्ग बोले, क्या आकाश गंदा हो गया? लोगों ने फिर देखा। आकाश वैसा का वैसा ही था, निर्मल, विशाल, शांत। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं वह आकाश हूँ, उनके शब्द धुआं हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन मुझे छू भी नहीं सकते। हे राजन, यह आकाश कोई बाहरी चीज़ नहीं है, यह आकाश आपके भीतर है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई दुख नहीं पहुँचता, कोई अपमान नहीं पहुँचता, कोई भय नहीं टिकता। लेकिन हम उस स्थान को भूल गए हैं। कोई कुछ कह दे तो हम कई दिनों तक उसे भीतर लेकर घूमते रहते हैं। कोई हमें नज़रअंदाज कर दे तो हम पूरी रात सो नहीं पाते हैं। कोई हमारी तरक्की देखकर जल रहा है तो हम उसकी जलन को अपनी परेशानी बना लेते हैं। यह धुआं है राजन, जिसे हम खुद अपने आकाश रूपी जीवन में भर लेते हैं। ज्ञानी वह है जो धुएं को देखता है, समझता है, लेकिन धुएं को भीतर नहीं आने देता। और यहाँ एक ज़रूरी बात, इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञानी संवेदनहीन होता है। नहीं, ज्ञानी पूरी संवेदना के साथ जीता है। वह प्रेम करता है, वह दुख महसूस करता है, वह हंसता भी है और रोता भी है, लेकिन वह सुख, दुख, मान और अपमान में डूबता नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी को महसूस भी करता है, लेकिन पानी उस पर टिकता नहीं। ज्ञानी वही कमल है। जनक जी आगे कहते हैं, जिस महात्मा ने जान लिया कि यह सारा जगत आत्मा ही है, वह जैसे भी विचरण करे उसे रोकने में कौन समर्थ है। राजन, एक बच्चा है, अपने घर में खेल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, हर कमरे में जा रहा है। कोई उसे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि यह उसका अपना घर है। ज्ञानी भी ठीक ऐसे ही है। जब उसने जान लिया यह सारा जगत आत्मा का विस्तार है, यह सारा संसार उसका अपना घर है, तो उसे कौन रोकेगा? कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती, कोई व्यक्ति नहीं हिला सकता, कोई दुख नहीं तोड़ सकता, कोई सुख बहा नहीं सकता। वह अपने घर में है, स्वतंत्र है। अब जनक जी दो अंतिम और सबसे गहरी बातें कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक इस सारी सृष्टि में इच्छा और अनिच्छा से परे होने का सामर्थ्य केवल ज्ञानी में है। राजन, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे तक, सब इच्छा में बंधे हुए हैं। ब्रह्मा भी चाहते हैं कुछ पाना, तिनका भी झुकता है हवा की इच्छा पर। यह इच्छा और अनिच्छा, यही जकड़न है, यही माया है। एक कठपुतली है, वह सोचती है मैं दाईं तरफ जाऊंगी, लेकिन डोर उसे बाईं तरफ खींचती है। वह सोचती है मैं बैठूंगी, लेकिन डोर उसे खड़ा रखती है। इच्छा और अनिच्छा यही डोर है। और ज्ञानी वह है जिसकी डोर कट गई है। वह अपनी मर्जी से है, पूर्ण है, स्वतंत्र है। और अंत में जनक जी सबसे सुंदर वाक्य कहते हैं, जो इस आत्मा को अद्वय, एकमात्र और जगत के ईश्वर के रूप में जानता है, उसे कहीं भी कोई भय नहीं रहता। राजन, भय कहाँ से आता है? भय तब आता है जब हम सोचते हैं मैं अलग हूँ, यह संसार अलग है। जो अलग है वह छीना जा सकता है, नुकसान हो सकता है, जा सकता है, इसलिए भय है। लेकिन
जब यह जान लिया कि मैं यह सारा जगत एक ही है तो कौन किसे छीनेगा। राजन, एक सागर है, उसमें हजारों लहरें हैं, हर लहर अलग दिखती है, सबकी अपनी ऊंचाई है, अपना आकार है। अब यदि एक लहर दूसरी लहर से डरे तो यह क्या उचित है? नहीं, क्योंकि दोनों लहरें सागर ही हैं। ज्ञानी वही लहर है जिसने जान लिया है कि वह सागर है और इसलिए उसे कहीं कोई भय नहीं, न जीवन में, न मृत्यु में, न प्रशंसा में, न निंदा में, न पाने में, न खोने में। वह बस है पूर्ण शांत, स्वतंत्र और निर्मल। यह था अध्याय 4 का 6 श्लोक और इन 6 श्लोकों में जनक जी ने एक पूरी जागृति का सार कह दिया। वे शिष्य बनकर आए थे और आज एक जगे हुए इंसान की तरह बोले। इस पूरे अध्याय में जो एक बात बार बार सामने आई वह यह है, भीतर एक आकाश है। वह आकाश आपका असली स्वरूप है। धुआं आएगा, तूफान आएगा, निंदा आएगी, दुख भी आएगा, लेकिन वह आकाश कभी गंदा नहीं होता, कभी मैला नहीं होता, कभी बुझता नहीं। बस एक काम करना है, उस आकाश को पहचानना है और वह पहचान कोई कठिन साधना नहीं मांगती, कोई कर्म कांड नहीं मांगती। बस एक पल के लिए भीतर देखिए। जब बाहर चारों तरफ शोर हो और फिर भी भीतर का एक कोना शांत हो, वही आकाश है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है और वही आप हैं। जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तो बाहर का हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। दोस्तों, यदि यह यात्रा आपके भीतर कुछ जगा रही है तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचा दीजिए। अगले भाग में यह यात्रा और भी गहरी होगी और भी विस्तृत होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।